एक राजा अपनी काम वासना में इतना डूब जाता है कि वो वेश्यालय तक चला जाता है। इसके बाद वो अपने दासी के लड़की से प्यार कर बैठता है और उसे पाने के चक्कर में अपना राजपाट खो बैठता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है कामासूत्रा। ये 1996 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है दो छोटे लड़कियों को। इनमें एक का नाम है तारा और दूसरी का नाम है माया। और माया एक दासी की लड़की है। एक दिन उस राज्य में राजकुमारियों को सिखाने के लिए रसा देवी आई होती है। रसा देवी को कामासूत्रा की इतनी जानकारी होती है, बहुत सारे राजा उसके प्यार में पड़ जाते हैं और ये दोनों भी रसा देवी की तरह बनना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि माया अपने घर में खेल रही होती है। वहाँ पे विक्रम आ जाता है और उसे चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाता है। विक्रम तारा का बड़ा भाई है और वो राजकुमार है और विक्रम माया को चाहता है, वो उससे प्यार करता है। विक्रम माया से कहता है कि हम दोनों शादी करेंगे, मैं राजा बनूंगा और तुम मेरी दासी बनोगी। लेकिन माया को दासी बनना हरगिज पसंद नहीं है। आगे हम देखते हैं कि माया और तारा डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ पे माया बहुत ही ध्यान देकर डांस सीख रही होती है, लेकिन तारा को उस डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जबकि माया बहुत अच्छी डांस सीख लेती है और उसके साथ साथ नजाकत भी सीख लेती है और उसे देखकर राजकुमारी तारा को बहुत ही जलन होती है। ऐसे ही एक दिन राजा और रानी इन दोनों का डांस देखने के लिए आए होते हैं। वहाँ पे माया और तारा डांस परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनके राजा माया का डांस देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और माया को बख्शिश के तौर पे नए कपड़े दे देते हैं। माया उस कपड़े को पहनकर बहुत ही खुश हो जाती है। तारा उसे देखकर इतना जलस हो जाती है कि उसे कहती है कि मेरी शादी में इस कपड़े को पहनना, क्योंकि इस कपड़ों को इससे पहले मैंने यूज किया है। माया को हमेशा तारा के पहने हुए कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं, लेकिन वो सारे कपड़े माया पर जचते हैं और इसीलिए राजकुमारी तारा उस पे जलती है। आगे हम देखते हैं कि राजा राज सिंह के साथ राजकुमारी तारा की शादी की तैयारी हो रही है। जब राजा राज सिंह तारा को देखने के लिए वहाँ पे आ जाता है, तब अचानक से उसकी नजर माया के ऊपर चली जाती है। राज सिंह तारा को देखने के बजाय माया को एकटक देखते रहता है और इसी वजह से तारा माया पे गुस्सा हो जाती है। तारा सबके सामने उसके मुंह पर थूक देती है और उस पर गुस्सा होकर वहाँ से भगा देती है। माया वहाँ पे सोचती है राजकुमारी तारा ने सबके सामने उसकी जो इंसल्ट की है वो उसका बदला लेगी। शाम को माया सज धज के वहाँ पे काम कर रही होती है। उसी वक्त राज सिंह का मूर्तिकार माया को देख लेता है। इसका नाम है जय कुमार। जय कुमार राज सिंह का एक मूर्तिकार है और जय कुमार ठान लेता है उसकी अगली मूर्ति माया की तरह ही बनेगी। आगे हम देखते हैं कि माया मिठाई लेकर राज सिंह के पास चली गई है। वहाँ पे उससे बातें करती है और वहाँ पे राज सिंह के साथ माया इंटीमेट होती है, क्योंकि माया राजकुमारी तारा से बदला लेना चाहती है। क्योंकि माया को लगता है कि आज तक राजकुमारी तारा ने यूज किए हुए कपड़े वो यूज करती थी और इसके आगे माया ने यूज किया हुआ पति राजकुमारी तारा यूज करेगी। जब राज सिंह और माया इंटीमेट हो रहे होते हैं, उन दोनों को विक्रम देख लेता है। जबकि विक्रम माया से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। अगले दिन तारा की शादी होने के बाद विक्रम अपनी माँ से कहता है वो माया से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। जबकि उसे पता है कि राज सिंह माया के साथ इंटीमेट हो चुका है, तब भी वो उससे शादी करना चाहता है। यहाँ पे माया राजकुमारी तारा से कहती है आज तक मैं तुम्हारे यूज किए हुए कपड़े यूज करती थी, लेकिन इसके आगे मैंने यूज की हुई चीज तुम यूज करोगी। वहाँ पे राजकुमारी तारा को माया पे शक होता है और इसके बाद राजकुमारी तारा राज सिंह के साथ चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि माया की मासी माया को समझा रही होती है विक्रम तुमसे शादी करना चाहता है, विक्रम के साथ शादी करके तुम खुश रहोगी। लेकिन माया कहती है कि विक्रम एक अपाहिज है और वो उसे पसंद नहीं है। वो चाहती है कि वो अपनी एक पहचान बनाएगी और विक्रम के शादी के प्रपोजल को ठुकरा देती है। वहाँ पे विक्रम बहुत गुस्सा हो जाता है और जल्दी से राज सिंह के बिस्तर पे उसे लेकर जाता है। वहाँ पे वो बताता है कि माया शादी से पहले राज सिंह के साथ सो चुकी है, जबकि माया ने विक्रम से शादी करने के लिए मना किया है। इसलिए विक्रम गुस्सा होकर माया की करतूतों के बारे में उसकी माँ को बताता है और इसी के कारण महारानी माया को वहाँ से बेइज्जत करके उस राज्य से माया को निकाल देती है। वहाँ पे विक्रम उसे घुंघरू दे देता है और उसे कहता है कि तुम हमेशा दासी थी और दासी ही रहोगी। इसके बाद माया उस राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि राज सिंह राजकुमारी तारा के साथ सुहागरात मनाने के लिए आया होता है। वहाँ राज सिंह राजकुमारी के साथ इंटीमेट हो ही रहा होता है, तब वो अचानक से माया का नाम लेता है और राजकुमारी तारा उसे सुनकर उसे अपने से दूर कर देती है। वहाँ पे राज सिंह गुस्सा होकर तारा को छोड़ के चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि माया एक घाट पर नहा रही होती है और उसी घाट पर मूर्तिकार जय कुमार आया होता है। वो उसे देखकर उसके पास चला जाता है
वो उससे बातें करने लगता है। वो उसे अपना परिचय देता है और वो माया को लेकर अपने काम करने की जगह पर लेकर जाता है। माया से कहता है वो माया की जैसी ही मूर्ति बनाना चाहता है और इसके लिए वो माया को छू रहा होता है। और जबकि जय कुमार का अचानक से उसे छूना माया को पसंद नहीं आता तो वहाँ से भाग जाती है और उसे समझाने के लिए जय कुमार उसके पीछे पीछे चला जाता है। जय कुमार उसे कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैं हर एक मूर्ति ऐसे ही बनाता हूँ। धीरे धीरे ये लोग बातें करते करते जय कुमार माया को रसा देवी के पास लेकर आता है और रसा देवी को कहता है कि ये मेरी नई दोस्त है और आज से ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुमसे डांस सीखेगी। अगले दिन जय कुमार माया को फिर से छूने की कोशिश करता है क्योंकि उसे उसी की तरह मूर्ति बनानी है, इसलिए वो उसे छूने की कोशिश करता है। वहाँ पे माया जय कुमार पे इल्जाम लगाती है तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। वो कहती है कि तुम सारे मर्द कठोर हो। वहाँ पे जय कुमार कहता है कि ऐसा नहीं है। उसके बाद जय कुमार माया को लड़कों के कपड़े पहनाकर एक वेश्यालय में लेकर जाता है। वहाँ पर वो उसे दिखाना चाहता है कि बड़े से बड़े लोग कैसे वेश्यालय में आते हैं। वहाँ पे हर एक नए से नए लड़की की बोली लगाई जाती है। वहाँ पे डॉक्टर से लेके राजा जैसे लोग अपनी हवस मिटाने के लिए वहाँ पे आते हैं। तब वहाँ पे माया राज सिंह को देखती है, जबकि राज सिंह अपनी बीवी के साथ खुश नहीं है क्योंकि राजकुमारी तारा ने सुहाग रात के समय राज सिंह को ठुकराया था और इसी की वजह से राज सिंह वेश्यालय में आता है। इसके बाद माया रसा देवी के पास चली जाती है। रसा देवी माया को जय कुमार के बारे में बताती है। वो कहती है कि जय कुमार दूसरे आदमियों जैसा नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। इसके बाद माया जय कुमार के पास चली जाती है और वहाँ पे जय कुमार माया को लेकर अपने घर पे चला जाता है। वहाँ पे धीरे धीरे जय कुमार और माया एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और धीरे धीरे ये दोनों वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। और इसके अगले दिन से ही जय कुमार बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि जब भी जय कुमार मूर्ति बनाने की कोशिश करता है उसे हर समय माया की याद आती है। उसे उस मूर्ति में माया दिखाई देती है और इसी के कारण जय कुमार का ध्यान अपने काम से हट जाता है। दोपहर में माया उसे खाने के लिए खाना बनाकर लेकर आती है लेकिन जय कुमार उसे इग्नोर करता रहता है। वहाँ पे जय कुमार माया से कहता है कि मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। वो कहता है कि हमेशा उसे उसी का ख्याल आता है, हर एक पत्थर में उसे माया ही दिखाई देती है। जय कुमार कहता है कि इसके आगे वो उसके साथ नहीं रहना चाहता और इसी की वजह से वो माया को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। इसके बाद माया जय कुमार को छोड़ के चली जाती है और सीधा रसा देवी के पास चली आती है। माया रसा देवी से कहती है कि वो उससे बहुत ही प्यार करती थी और वो अपने आगे की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। लेकिन रसा देवी उससे समझाने की कोशिश करती है जय कुमार एक अच्छा लड़का है तो तुम्हें उसे और एक मौका देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर माया रसा देवी से कहती है और रसा देवी से कहती है कि बचपन से वो उनकी तरह बनना चाहती है। वो कामासूत्रा के हर एक कला को सीखना चाहती है और इसके बाद रसा देवी उसे कामासूत्रा की हर एक पाठ पढ़ाती है और उस कला में माया माहिर हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि राज सिंह जय कुमार की मूर्ति देखने के लिए वहाँ पर आ जाता है और जब वो उस मूर्ति को देखता है तब वो उस मूर्ति को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। वो कहता है कि इस लड़की से मैं मिलना चाहता हूँ। लेकिन जय कुमार उसे बोलता है कि वो लड़की अब यहाँ पर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पर गई है। जबकि जय कुमार को पता है राज सिंह उसे कैसे भी करके ढूंढ लेगा। इसके बाद राज सिंह पूरे शहर में उस लड़की को ढूंढने के लिए अनाउंसमेंट करता है और यहाँ पर रसा देवी माया को तैयार करके राज सिंह के पास भेज देती है। यहाँ पे राजकुमारी तारा को पता चलता है, उसे पता चलता है कि नई दासी जो आई है वो माया ही है। तारा वहाँ पर जाकर उस पर गुस्सा होने लगती है लेकिन उसी वक्त राज सिंह की माँ तारा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि दासी कभी भी महारानी की जगह नहीं ले सकती, इसलिए तुम अपने आप को कम मत समझना। वो कहती है कि बहुत सालों से ये रिवाज चलता आया है, राजाओं को अपनी काम वासना मिटाने के लिए दासियों को बुलाते रहते हैं। इसके बाद आगे हमें दिखाई देता है कि राज सिंह का वजीर वहाँ पर नोटिस लेकर आया होता है। वो राज सिंह को कहता है कि आपको अपने राजपाट पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि शाह उसके राज्य पे हमला करने वाला है। लेकिन वहाँ पर राज सिंह काम वासना में इतना डूबा हुआ होता है, वजीर को कहता है राजकारण का डिपार्टमेंट आपका है और प्यार करने का डिपार्टमेंट मेरा है। इसके बाद शाम को माया सज धज कर राज सिंह के पास चली जाती है और वहाँ पर रसा देवी ने सिखाए हुआ सारी कलाओं का प्रदर्शन करती है और वहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन राज सिंह जय कुमार को कुश्ती खेलने का इनविटेशन देता है और वहाँ पर कुश्ती खेलते हुए जय कुमार राज सिंह को पटक देता है, उसको हरा देता है। वहाँ पर राज सिंह जय कुमार की तारीफ करता है लेकिन वहाँ पर उस पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि अगली बार तुमने मुझे हराया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। शाम को राज सिंह ने जय कुमार को पार्टी में बुलाया होता है और वहाँ पर जय कुमार के सामने माया की इतनी तारीफ करता है और इसी वजह से जय कुमार बहुत ही जेलस फील होता है। वो कहता है कि माया की जैसी और एक मूर्ति तुम्हें बनानी
महारानी होगी। यहाँ पे माया और तारा एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। माया तारा से कहती है वो उसके पति को छीनना नहीं चाहती। वो कहती है कि वो जय कुमार से बहुत प्यार करती है। माया तारा को कहती है कि वो बचपन से लेकर तुम्हारे यूज किए हुए चीजों को वो यूज करती थी, और जबकि शादी के दिन तारा ने माया की इंसल्ट की थी, इसी का बदला लेने के लिए माया ने ये सब किया। अगले दिन राज सिंह जय कुमार को माया से मिलने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर राज सिंह माया को इस तरह से छूता है जिसे देखकर जय कुमार को बहुत जलस फील होता है। वहाँ पे राज सिंह उसे कहता है माया के इस पोजीशन में इसकी एक मूर्ति बनाओ। वहाँ पे जय कुमार कहता है कि मुझे मूर्ति बनाने के लिए माया के साथ अकेले में काम करना होगा, इसलिए वो राज सिंह को कहता है हम दोनों के सिवाय यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा। वहाँ पे राज सिंह मान जाता है। जय कुमार माया से कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत गलती की। वो कहता है कि उसे और एक मौका दो। शाम को माया और जय कुमार अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे माया उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे ठुकराया। वहाँ पे जय कुमार कहता है कि मुझसे गलती हुई और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और उससे कहता है कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और शादी करके अपना घर बसाएंगे। यहाँ पे ये दोनों बातें करते करते एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं राजकुमारी तारा इतनी गर्म हो जाती है कि उसे एक कपड़े से ढक दिया जाता है और उसकी तबीयत चेक करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। वहाँ पे राजकुमारी तारा की वासना पूरी न होने के कारण डॉक्टर का हाथ ही सही अपने बदन पे लहरा रही होती है, और वहाँ पे डॉक्टर को तारा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और उसके बारे में डॉक्टर महारानी को सारी बातें बता देता है। महारानी गुस्सा होकर राज सिंह पे भड़क जाती है। वहाँ पे महारानी राज सिंह से कहती है अपनी रासलीला से बाहर निकलो और अपने राजपाट पे ध्यान दो, अपने बीवी पर ध्यान दो। वो कहती है कि शाह अपने राज्य पे अटैक करने वाला है, तुम्हें उस पे ध्यान देना चाहिए। और वो कहती है कि राजकुमार विक्रम शाह से मिलने के लिए गया था, शाह के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहा है। राज सिंह कहता है कि इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला, और वो कहता है कि ये सब लोग मेरे सामने टिकने वाले नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही राज सिंह को पता चलता है कि विक्रम शाह से मिलकर आया हुआ है, इसलिए वो विक्रम को अपने घर बुलाता है। बातें करते करते राज सिंह विक्रम को अपाहिज कहकर उसकी इंसल्ट कर रहा होता है। वहाँ पे विक्रम बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम राज सिंह ने उसकी इंसल्ट की होती है, इसलिए उसका बदला लेने के लिए वो शाह से मिलकर राज सिंह के किले पर हमला करने की नोटिस भेज देता है। आगे हम देखते हैं राज सिंह फिर से माया के पास उसके साथ इंटीमेट होने के लिए आया होता है, लेकिन राज सिंह जैसे ही उसके करीब जाता है उसी वक्त माया उसे ठुकरा देती है। वो कहती है कि वो अब मूड में नहीं है, तो माया उसे मना कर देती है और वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। राज सिंह वहाँ पर गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। तब उसे पता चलता है कि जय कुमार और माया एक दूसरे से मिले हुए हैं। राज सिंह को पहले से ही पता था माया और जय कुमार एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इसी के कारण माया ने राज सिंह को ठुकराया, और इसी गुस्से के कारण अगले दिन राज सिंह जय कुमार को कुश्ती के लिए इन्वाइट करता है। वहाँ पे राज सिंह नशे से इतना धुत होता है कि उसे समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। इस कुश्ती में दोनों भी अपने अपने हाथ में एक एक खंजर लेते हैं। वहाँ पे राज सिंह गुस्से से जय कुमार पे वार करता है। तब वहाँ पे जय कुमार को पता चलता है कि उसकी आज कोई खैर नहीं, इसलिए जय कुमार भी गुस्से से उसके ऊपर वार करता है, और जबकि राज सिंह नशे से धुत होता है इसलिए जय कुमार उसे पटक देता है और उसे मार मार के उसे घायल कर देता है। और जबकि जय कुमार उसे मार ही रहा होता है तब वहाँ पे सैनिक उसे रोक लेते हैं। इसके बाद जय कुमार घायल होकर माया के पास चला जाता है और वहाँ पे राज सिंह आ जाता है। जब राज सिंह इन दोनों को एक साथ देख लेता है तब राज सिंह जय कुमार को बंदी बनाने का आदेश देता है और उसे हथकड़ियां डालकर पहाड़ी इलाकों में पत्थर तोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। जबकि माया जय कुमार से प्यार करती है इसलिए उसे छुड़वाने के लिए राजकुमारी तारा के पास चली जाती है। वहाँ पे राजकुमारी तारा अपने हाथ की नस काटकर वहाँ पे बैठी हुई है। उसका पति उससे प्यार नहीं करता और वो उसे छोड़कर माया के प्यार में पड़ा हुआ है। वहाँ पे माया उसे माफी मांगती है और वो कहती है कि कामसूत्र की सारी कलाएं तुम्हें सिखाऊंगी। इसके बदले वो तारा से राज सिंह से जय कुमार को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन तारा उससे कहती है कि राज सिंह को मैं समझा नहीं सकती क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानेगा, लेकिन वो कहती है कि जय कुमार से मिलने के लिए वो उसकी मदद जरूर करेगी। और इसके बाद वो डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर के बहाने माया को जय कुमार को मिलने के लिए किले के बाहर भेज देती है। आगे हम देखते हैं कि राजकुमारी तारा सज धज कर राज सिंह के पास चली आती है। वहाँ पर तारा राज सिंह को धीरे धीरे सहला रही होती है, जबकि तारा ने माया से कामसूत्र की कला सीख ली है और उसी तरह से तारा राज सिंह को सेडुस करने लगती है। लेकिन अचानक से वहाँ पे तारा उसे ठुकरा देती है। वो कहती है कि जैसे तुमने सुहाग रात के समय मुझे ठुकराया था उसी तरह आज मैं तुम्हें ठुकरा रही हूँ, और वहाँ से वो चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि माया जय कुमार से मिलने के लिए आती है और वहाँ पे उससे अपने प्यार का इजहार करती है।
उसे पता है कि राज सिंह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो कहती है कि मैं अपने आप को इतना बदसूरत बना दूंगी, उसके बाद राज सिंह मुझसे नफरत करने लगेगा। और इसी के कारण वो टूटे हुए पत्थर से वहाँ पे अपने सारे बालों को काट देती है। इसके बाद माया सीधा राज सिंह के पास चली जाती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ तुम्हारी दासी बन के रहूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें जय कुमार को छोड़ देना होगा। लेकिन वहाँ पे राज सिंह को पता है जैसे माया जय कुमार से प्यार करती है वैसा ही प्यार राज सिंह को नहीं मिलेगा, इसलिए वो माया पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि जय कुमार को मैं अगले ही दिन हाथी के पैर के नीचे लाकर मार देने का आदेश दूंगा। आगे हमें दिखाई देता है कि राज सिंह का सिपाही वहाँ पर एक डब्बा लेके आया होता है। वो कहता है कि शाह ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है, और जब राज सिंह उस तोहफे को खोलता है शाह ने उसके वजीर का सर काटकर उसे तोहफे में भेज दिया है। आगे हम देखते हैं कि राज सिंह ने जय कुमार को हाथी के पैर के नीचे मार देने का आदेश दिया होता है और वहाँ पे राज्य के सारे लोग जमा हो जाते हैं और वहाँ पे हाथी के पैर के नीचे जय कुमार को मार दिया जाता है। तब माया वहाँ पर उसे देख लेती है। वहाँ पर जय कुमार के मरने के बाद माया सोचती है उसकी आगे की जिंदगी जय कुमार की विधवा बनकर ही जिएगी। इसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पर विक्रम शाह के साथ मिलकर राज सिंह के किले पर अटैक करता है और सारे किले को घेर कर विक्रम वहाँ पर अपनी हुकूमत जमा लेता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि माया उस किले को छोड़कर अपने आप को विधवा बनाकर वहाँ से निकल गई है और यहाँ पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली फिल्म के कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।